हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फजांस रूल का टॉपिक। फजांस रूल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है और कैसे आप आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताते हो, किन किन फैक्टर पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम पढ़ते हैं फजांस रूल का टॉपिक। अब फजांस रूल हमसे क्या बोलता है? फजांस रूल हमसे बोलता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या फिर 100% कोवेलेंट नहीं होता है। एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है। नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड एंड देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमसे कौन बोलता है? फजांस रूल अपने को बोलता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आगे समझेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, ये सारी चीजें। तो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, no bond is 100% ionic bond and no bond is 100% covalent bond। फजांस रूल ने हमसे बोला कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। हर आयोनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है। देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड एंड सम आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बार और सारी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। फजांस रूल हमसे बोलता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है या फिर 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। हमेशा एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होगा। नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। So there is some covalent character in ionic bond and there is some ionic character in covalent bond। सिंपल बात। आयोनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होगा। ये बात हमसे कौन बोलता है? फजांस रूल बोलता है। अब फजांस रूल के अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है, जैसे मेरे पास में NaCl का मैंने एक मॉलिक्यूल ले रखा है। ये मेरे पास में क्या है? NaCl मॉलिक्यूल है। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड पढ़ा रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रखा है। उस सब के बेसिस पे आप मेरे को ये बात तो बता सकते हो कि ये जो NaCl का मॉलिक्यूल है, इसमें Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? आयोनिक या फिर कोवेलेंट? सर यहाँ पे बना हुआ है आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना हुआ है? आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, है ना। NaCl के बीच में क्या है? आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब मैंने एक बात बोली, फजांस रूल क्या कहता है? फजांस रूल अपने को बोलता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। ये जो NaCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर आप कैसे निकालोगे? तो हम लिखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। तो ये जो NaCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर हमको निकालना होता है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। किसके? पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो अगर किसी आयोनिक बॉन्ड के अंदर, अगर किसी आयोनिक बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब उस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया है और उसका आयोनिक कैरेक्टर क्या है? कम है। सिंपल सी बात। तो अगर बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर क्या है? कम है। ये बात आप समझे होंगे। अब ये पोलराइजेशन होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक और चीज याद रखो कि ये जो पोलराइजेशन होता है ना, ये जो पोलराइजेशन होता है ना, ये जो पोलराइजेशन होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। केटायन, केटायन को मैं साथ में प्लस से भी लिख देता हूं। केटायन की पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ में ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एनायन को मैंने माइनस से लिख दिया। तो पोलराइजेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सर ये जो पोलराइजेशन का फैक्टर है ना, ये सर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको यहाँ पर तीन टर्म्स दिखाई दे रही होगी कि सर ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर ना आयनिक बॉन्ड में, हाँ,
ये डिपेंड कर रहा है पोलराइजेशन पर। पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर कम। अब सर पोलराइजेशन हमको पता नहीं क्या होता है। और सर आगे आपने एक और बात बोल दी कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सर ये दोनों चीजें क्या होती है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होता है, एक एक करके तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, ऑफ कैटायन टू टू डिस्टोर्ट या फिर पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होता है? ये कैटायन की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से कैटायन क्या कर सकता है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टोर्ट कर सकता है, उसको पोलराइज कर सकता है, मतलब थोड़ा सा उसको खराब कर सकता है। और साथ में पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होता है टेंडेंसी ऑफ एनायन, टेंडेंसी ऑफ एनायन, मतलब इसको बोल सकते हो ये एनायन की एबिलिटी होता है, एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। ये एनायन की एबिलिटी होता है, ये एनायन की टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से एनायन क्या करता है, कैटायन की वजह से पोलराइज हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है। सिंपल सी बात होती है। तो देखो दो चीजें मैंने आपको बोली, अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा भी। सबसे पहली चीज हमने बोला कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है कैटायन का। सर कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है कैटायन का एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या करे, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा खराब कर दे, पोलराइज कर दे, डिस्टोर्ट कर दे। अब पोलराइजेबिलिटी एनायन क्या होता है, ये एनायन की वो टेंडेंसी होती है, वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से एनायन क्या करे, कैटायन की वजह से अपने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको खराब होने दे। ये सिंपल सी इसकी पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की। और इन दोनों चीजों पे डिपेंड कौन कर रहा था, आपका पोलराइजेशन कर रहा था। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है जो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खराब हो जाए, वो पोलराइज हो जाए, उसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मेरे पास में ये NaCl का मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है, NaCl का मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है। अब इनके बीच में बॉन्ड क्यों बना था, मैंने आपको बताया था, एक होता है आपके पास Na+, दूसरा होता है दूसरा होता है Cl-। शुरुआत में हमारे पास में सर NaCl था, हम ये बात जानते हैं, बिल्कुल सर हमने बोला, हम जानते हैं कि शुरुआत में हमारे पास NaCl था। इसमें एक था Na, एक था Cl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+ बना, बिल्कुल। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बना। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और क्या बन गया सर, दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन गया, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अब ये जो NaCl है इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो Na+ और Cl- है, मतलब एक कैटायन है और एक क्या है, एनायन है। तो एक मैंने बना दिया इसके अंदर, क्या हमने बना दिया एक कैटायन, एक इसके अंदर Cl- हमने बना दिया क्या, एनायन बना दिया। ये लो भाई हमने एनायन बना दिया। बोलो इतनी बात समझे, ठीक है सर इतनी बात हम समझ गए, ये सर एनायन है। अच्छा, एक Na+, एक है सर Cl-, इतनी बात समझ गए, ठीक है सर इतनी बात हम समझ गए। अब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। जैसे इसका अगर आप लिखोगे तो देखो शुरुआत में जो Na होता है इसका होता है 2 8 1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, बाहर वाला तो Na+ का बन गया 2 और 8। ये बात समझते हो, बिल्कुल सर समझते हैं। अच्छा, फिर Cl- की बात करते हैं। पहले Cl का कितना था सर, 2 8 7 था, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो ये बन गया 2 8 और 8। तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि Na+ की कंपैरिजन में, Na+, ये जो कैटायन है इसकी कंपैरिजन में Cl- जो एनायन है क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो मैंने ये कैटायन बना दिया Na+, ये आपका Cl- एनायन हमने बना दिया, ठीक है सर। अच्छा, अब किसी भी आयन का पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहेगा सर, उसके न्यूक्लियस में, उसके सेंटर में रहेगा, ये बात आप जानते हो, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर जाता है, इसका भी मैंने पॉजिटिव Cl का यहां पर लगा दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और इसका मैंने एनायन जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कहां पर शो करते हैं, सबसे बाहर शो करते हैं, शेल्स में होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन सर मैंने बना दिए बाहर हर तरफ, इस तरह से करके मैंने क्या किया, मैंने इसके सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहां पर बना दिया। इतनी बात समझते हो, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, ये हमने Na+ दिखाया, ये हमने Cl- दिखाया, इतनी बात समझते हो, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सर अट्रैक्ट करेंगे। हमने कैटायन के पास में क्या रख रखा है, हमने एनायन रख रखा है, कैटायन के पास में हमने एनायन रख रखा है। तो ये जो कैटायन का पॉजिटिव है, कैटायन का पॉजिटिव है, ये इस एनायन के नेगेटिव को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कैटायन का पॉजिटिव एनायन के नेगेटिव को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इसके शेप को ये थोड़ा सा खराब कर देगा। जिससे इसका शेप पहले क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका शेप पहले इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इस तरह से इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो कैटायन है इसका पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको अल्टीमेटली कैसा बना देगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसको ये बना देगा, पहले ये तो कैटायन आपका, ठीक है सर, ये आपका कैटायन। फिर आपका एनायन कैसा था सर, एनायन था आपका इस तरह से करके, बिल्कुल सर इस तरह से करके। इसको ये बना कैसा देगा, इसको ये बना देगा भाई साहब
इस तरह से बना देगा, सिंपल इस तरह से बना देगा। और ये एनायन को अपनी तरफ ही क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, एनायन को इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके अंदर हुआ क्या, हुआ क्या, हमने जब NaCl की बात करी, इसके अंदर एक Na प्लस और एक Cl माइनस है, ये बात आप जानते हो, ठीक है सर। Na प्लस का जो कैटायन है, Na प्लस कैटायन ने Cl माइनस जो एनायन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसी को हम बोलते हैं पोलराइज। तो इसने क्या किया, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पहले देखो आराम से इस शेप में था, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। बाद में क्या किया, बाद में सर इसकी शेप को खराब कर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्टोर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर केटायन के द्वारा एनायन का पोलराइजेशन हुआ है, केटायन ने एनायन को पोलराइज किया है, सिंपल सी बात है। केटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट किया, पोलराइज किया, सिंपल सी बात है। और ये जो पोलराइज किया इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब ये पोलराइजेशन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहला ये पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन पर डिपेंड करता है कि ये जो केटायन है ये कितना पोलराइज कर पा रहा है, कितना इसको डिस्टोर्ट कर पा रहा है, कितनी ज्यादा इसकी डिस्टोर्ट करने की पावर है, ये पोलराइजिंग पावर होती है। तो जितनी ज्यादा केटायन की इसको पोलराइज करने की पावर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। तो जितना ज्यादा केटायन पोलराइज कर पाएगा इस एनायन को, जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनायन पोलराइज होगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन पोलराइज होंगे। तो सिंपल सी बात, अगर केटायन की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा, तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल। दूसरा, अगर एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, अगर एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो भी क्या होगा सर, एनायन ज्यादा पोलराइज होगा, सिंपल सी बात है। तो दो चीजें मैंने बोली कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, ये पोलराइज कब होगा, कब ज्यादा होगा, जब सर या तो केटायन की पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा हो, मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, या फिर एनायन की पोलराइज होने की पावर ज्यादा हो। दो चीजें बोली, तो या तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा हो तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, बिल्कुल, या फिर एनायन की पोलराइज होने की क्षमता ज्यादा हो, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, तब भी क्या होगा सर, पोलराइजेशन बढ़ेगा। इन दो चीजों पर पोलराइजेशन डिपेंड कर रहा है। और पोलराइजेशन होता क्या है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एनायन वाला, ये केटायन की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा सा इसकी तरफ ये डिस्टोर्ट हो जाए, इसकी तरफ थोड़ा सा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सिंपल सी बात। तो ये होता है आपका पोलराइजेशन। दोनों तीनों टर्म मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है, इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, देखो, अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा है या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है तो इसकी वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होता है। और जैसे पोलराइजेशन ज्यादा होगा इसकी वजह से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयोनिक कैरेक्टर क्या करेगा, घटेगा। ये सिंपल सा इनके बीच में रिलेशन होता है। अब ये जो आपका पोलराइजेशन है ये किन किन फैक्टर्स पर और डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूं अलग अलग चीजों की हेल्प से, किन किन चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है और भी मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो पहले क्या आपको ये बातें समझ में आई, बिल्कुल सही, ये बातें समझ में आई। इनको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं, थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं कि जो आपका पोलराइजेशन है इनको कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं। तो अगला आप हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, चलो बात करते हैं इसके बारे में, सुनना ध्यान से। पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर आप लिखोगे वो हो जाएगा चार्ज, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन। अब आयन कोई भी हो सकता है, केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो ये जो आपका पोलराइजेशन होता है, अब पोलराइजेशन को मैं P से लिख रहा हूं। पोलराइजेशन सबसे पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के, चार्ज ऑफ आयन के, चाहे केटायन का चार्ज हो या फिर चाहे, और लिख देते हैं इसको, एनायन का चार्ज हो। जितना ज्यादा चार्ज लगातार बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पोलराइजेशन कब बढ़ेगा सर, जब चार्ज ऑन आयन बढ़ेगा। केटायन पर भी चार्ज लगातार बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। एनायन पर भी चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर घटेगा। पहली चीज इस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो सुनना मेरी बात ध्यान से। हम बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl, और इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल लिया। अच्छा ये एक एग्जांपल नहीं लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। साइज ऑफ आयन के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया NaCl, MgCl2 और साथ में AlCl3, ये हमने एग्जांपल लिया। ओके, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल ले रखे हैं। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, Cl तो सबके अंदर कॉमन है और Cl के साथ में चार्ज क्या आता है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अच्छा यहाँ पे अब ये Na में क्या है सर, Na प्लस है, बिल्कुल। ये क्या है, Mg+2 के फॉर्म में रहता है। हाँ, Al किस में रहता है, Al+3 के फॉर्म में है यहाँ पर।
तो चार्ज ऑन आयन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज क्या है सर, +1 है केटाइन का। देखो एनाइन तो तीनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो हमें एनाइन के चार्ज की तो बात करनी नहीं है। एनाइन तीनों में सेम है, तीनों के अंदर एनाइन पर चार्ज क्या है, -1 है, उसको तो अपने को देखना ही नहीं है। आप केटाइन के चार्ज को देखो, यहाँ पे Na पे क्या है, +1 चार्ज है, Mg पे क्या है, +2 चार्ज है, Al पे क्या है, +3 चार्ज है। इतनी बात समझते हो, बिल्कुल सर समझते हैं। तो लगातार अगर आप NaCl से लेकर के AlCl3 तक जब आप जाते हो तो क्या होता है, लगातार देखो आप देखो चार्ज ऑन आयन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये जो आपका केटाइन है, केटाइन का जो चार्ज है ये लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनाइन के चार्ज को देखो, एनाइन तो देखो सेम है सब पर, देखो Cl- सेम चार्ज है, लेकिन अगर आप केटाइन के चार्ज को देखो तो लगातार क्या कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। +1 से लेके +2 तक आया, फिर +3 तक आया। तो अगर लगातार केटाइन का चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो भाई आयन के चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, हाँ, तो पोलराइजेशन भी क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या होगा, पोलराइजेशन का जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये लो भाई, इस तरह से करके इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ये मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया। तो पोलराइजेशन का क्या होगा सर, हमने देखा कि पोलराइजेशन जो है ये चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने आयंस के चार्ज देखे, एनाइन के चार्ज तो भाई सब में सेम है क्योंकि एनाइन ही सेम है। अच्छा, फिर हमने देखा कि केटाइन के चार्जेस देख लेते हैं। केटाइन का चार्ज देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब चार्ज ऑन आयन क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है। ओके सर, ये बात हम समझ गए। इसके अलावा और दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता सकूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा हाँ, एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास Na2O और साथ में है Na3N। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ले रखा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो केटाइन सेम है, बिल्कुल सर केटाइन सेम है। केटाइन पे चार्ज ये Na+, ये Na+, ये Na+। केटाइन पे चार्ज तो देखो सेम है, लेकिन ध्यान से देखो ये है F-, ये O-2 और ये क्या है N-3। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखो पोलराइजेशन किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑन आयन, चाहे केटाइन का चार्ज उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे एनाइन का चार्ज उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। केटाइन का चार्ज तो देखो तीनों में सेम है, बिकॉज केटाइन है देखो सेम है, +1 है तीनों में चार्ज। एनाइन का चार्ज यहाँ पे है सर -1, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे क्या है, एनाइन का चार्ज -3 है। तो लगातार क्या हो रहा है सर, इधर से इधर जाने पे एनाइन का चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज ऑन केटाइन बढ़ो चाहे चार्ज ऑन एनाइन बढ़ो, चार्ज ऑन आयन बढ़ रहा है ना, हाँ, मतलब पोलराइजेशन क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा, सिंपल। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, घटेगा। ये पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है आपका फॉसॉन्स। ये बात होगी भाई पहले, ठीक। इसके अलावा दूसरी हम बात करते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका साइज ऑफ केटाइन। साइज ऑफ केटाइन की बात करते हैं, ये दूसरा फैक्टर होता है। तो जो पोलराइजेशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटाइन के। साइज ऑफ केटाइन, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटाइन की। मतलब आपका केटाइन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये सिंपल सी बात होती है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल बताऊं तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl। ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये फर्स्ट ए ग्रुप के क्लोराइड्स हैं, बिल्कुल टॉप टू डाउन जा रहे हैं, टॉप टू डाउन, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं। तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, देखो एनाइन तो सबके अंदर क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे एनाइन बना लिया, ये लो आपका एनाइन हमने बना लिया। ओके सर, एनाइन हमने बना लिया। अच्छा, ये आपका एनाइन है, इसमें मैं एनाइन लिख देता हूँ, सारे नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगा दिए। अच्छा, फिर ये आपका Li है, Li मैंने बना दिया। Li का ये लो भाई हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया न्यूक्लियस में, और ये अपना भाई Li बनकर आ चुका है। ये बात हम समझ गए। थोड़ा सा पास में बना देते हैं इसके, थोड़ा सा पास में बना देते हैं। ये आपका इसका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये आपका हमने क्या बना दिया, Li बना दिया। इतनी बात समझे, ठीक है सर, इतनी बात समझ। सबसे पहले हमने LiCl के लिए बनाया, ये आपका Cl- का हमने एनाइन बना दिया, ठीक है सर, एनाइन बना दिया। अब एनाइन में भी देखो न्यूक्लियस में इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा सा हमने इसका पॉजिटिव चार्ज बना दिया। नेगेटिव चार्ज कहां पर होता है, शेल्स में होता है, मतलब बाहर की तरफ होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन देखो हमने बाहर की तरफ लिख दिया, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने बना रखा है। Li की बात करें तो Li का क्या है, ये देखो हमने Li लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो LiCl इसके अंदर एक होता है Li+, एक होता है Cl-। ये देखो हमने Cl- को तो यहाँ पर दिखा दिया, ये बात समझे, ठीक है। Cl- नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन हमने कहां पर शो किया, देखो बाहर की तरफ शो कर दिए। Li+ है, बिल्कुल सर, ये रहा Li+ हमने बना दिया। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आता है किसी भी एटम का, किसी भी आयन का सर, उसके न्यूक्लियस में आता है, सेंटर में। ये देखो हमने इसका पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ओके, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब केटाइन है, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इस एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको पोलराइज करेगा। ये इसका पोलराइजिंग पावर होता है। और एनाइन का पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि सर इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कितने उसकी तरफ पोलराइज हो रहे हैं, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी होता है। ये भी हमने देखा, टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज टुवर्ड्स केटाइन, सिंपल। अच्छा, ये बात हमने देखी।
तो ये तो बात LiCl में है जिसका साइज क्या छोटा। अब डाउन द ग्रुप जैसे 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 हम जाएंगे क्या होता है सर, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं उस एटम का उस आयन का क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। तो Li की कंपैरिजन में Na का साइज बढ़ेगा, उसकी कंपैरिजन में K का साइज बढ़ेगा, उसकी कंपैरिजन में Rb का साइज बढ़ेगा, उसकी कंपैरिजन में फिर सीजियम का साइज बढ़ेगा। तो Li का साइज तो एकदम छोटा सा Li केटायन का, वरना CS केटायन का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये हमने यहाँ पे इसका छोटा सा न्यूक्लियस बनाया, ये हमने लो भाई पूरा का पूरा इस तरह से करके CS केटायन बना रखा है। ओके, वरना Cl जो है Cl माइनस ये तो हर जगह पे कॉमन है, तो हमने ये बना दिया भाई आपका Cl माइनस, ये लो भाई आपका Cl माइनस हमने बना दिया है, जिसपे ये लो हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी यहाँ पर दिखा रखा है। इतनी बात समझे, ठीक है सर समझ गए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे केटायन का साइज छोटा सा, ठीक है सर केटायन का साइज छोटा सा। जब केटायन का साइज बहुत छोटा है तो केटायन का साइज बहुत छोटा है तो इसका न्यूक्लियस जो है, केटायन का साइज बहुत छोटा तो केटायन का जो न्यूक्लियस है ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स के थोड़ा पास में होगा कंपैरेटिवली। और जब चीजें पास पास में होता है, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो जल्दी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मानते हो ये बात को? बिल्कुल सर, जल्दी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये बात मानते हो? बिल्कुल सर मानते हैं। वरना यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो आपका जो केटायन है ये बहुत बड़ा है, हाँ सर केटायन बहुत बड़ा है, इसकी बाउंड्री देखो बहुत दूर तक है, हाँ, और इसका जो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है वो तो बहुत अंदर आ जाता है। बिल्कुल सर बहुत अंदर आ जाता है। तो केटायन का पॉजिटिव और एनायन का नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली बढ़ चुका है। ये बात आप मानते हो? बिल्कुल सर ये बात हम मानते हैं। क्या आप ये बात मानते हो? बिल्कुल सर ये बात हम मानते हैं। तो अगर यहां पर केटायन और एनायन एक दूसरे के पास में है तो केटायन के एनायन को पोलराइज करने की पावर ज्यादा होती है। तो यहां पर भाई पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है केटायन की, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी सेम वैसे ही ज्यादा होगी। मतलब ओवरऑल पोलराइजेशन यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात मानते हो? बिल्कुल। वरना यहां पर क्या होगा सर, केटायन का पॉजिटिव वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत अंदर तक पड़ा है, बाद में इसकी केटायन की बाउंड्री आएगी, उसके बाद में देखो पास में एनायन है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो केटायन का पॉजिटिव और एनायन के नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो केटायन अच्छे से एनायन को पोलराइज नहीं कर पाएगा, मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम इसका मतलब क्या होगा, पोलराइजेशन भी भाई कम हो जाएगा। ये सिंपल सी बात होती है। तो अगर आप साइज ऑफ केटायन बढ़ाते हो तो क्या होगा सर, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन कम हो जाती है, मतलब पोलराइजेशन भी क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या आएगा, इस तरह से करके आएगा, घटता हुआ ऑर्डर आएगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा सर, उस केटायन का जिसका साइज क्या है, कम है। तो साइज ऑफ केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोलराइजेशन। ये बात समझिए। अब तीसरा जो फैक्टर आता है वो होता है कि साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, कि ये जो आपका पोलराइजेशन है ये साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। अब ये कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, केटायन सब में सेम है, Na+, 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 ठीक है। ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ओके। सबसे पहले हम Na+ केटायन बना लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका केटायन है। F- की बात करें तो ये F- का छोटा सा न्यूक्लियस, और ये आपका हमने F- बना दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, हमने बाहर की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से करके लगा दिए, ओके। अब F- की कंपैरिजन में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं FCl-Bri में साइज क्या करता है, लगातार बढ़ता है। तो F- की कंपैरिजन में Cl- का साइज बड़ा, उससे बड़ा Br- का, उससे बड़ा साइज किसका है, I- का। तो ये सबसे पहले हमने Na+ बना दिया, वही Na+ बना दिया। फिर आपका I- का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये बात मानते हो? बिल्कुल सर ये बात हम मानते हैं, ठीक है। ये लगभग गोल नहीं बना, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा सा गोल। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हमसे गोल बन जाए तो। कंपैरेटिवली थोड़ा गोल है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, इसका न्यूक्लियस, ओके। इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे सर, I- के बाहर की तरफ आते हैं, शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ओके। ये देखो इस तरह से करके हमने इसके सारे माइनस शो कर दिए। अब क्या होगा, सुनना। ये केटायन का न्यूक्लियस, ठीक है सर, छोटा सा केटायन का, यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज बता रखा है, क्योंकि केटायन का जो पॉजिटिव तो कहां पर आता है सर, स्मॉल सेंटर न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो ये आपका केटायन का पॉजिटिव, एनायन का नेगेटिव, ये देखो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये केटायन क्या करेगा, एनायन के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको डिस्टोर्ट करेगा, इनका पोलराइजेशन करेगा। बिल्कुल सर, इसकी कुछ ना कुछ पोलराइजिंग पावर होगी। अब ये जो आपका एनायन का नेगेटिव चार्ज है ये इससे कुछ डिस्टेंस पर है। अब देखो एनायन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो कहां, तो एनायन यहां पर है, और कहां जब इसका साइज क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इसका साइज देखो कंपैरेटिवली थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है, इस तरह से करके। अब जब इसका साइज बड़ा हो चुका है, बाहर आप नेगेटिव चार्ज लगाओगे, तो नेगेटिव चार्ज अगर आप ध्यान से फील कर सको तो आपको क्या समझ में आया, नेगेटिव चार्ज पहले यहां पर था, फिर थोड़ा यहां पर आ गया, मतलब केटायन के और पास में आ चुका है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव साइज बढ़ने पर एक दूसरे के ज्यादा पास में आ रहे हैं, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कंपैरेटिवली ज्यादा पास में आ रहा है साइज बढ़ने पर, तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव को ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा। तो अगर एनायन में साइज बढ़ेगा तो क्या होगा सर, पोलराइजेशन ज्यादा अच्छे से होगा। ये बात आपको समझनी है।
तो पोलराइजेशन क्या है सर? पोलराइजेशन एक तो चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ। दूसरा ये चार्ज ऑफ कैटायन के दूसरा ये साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा ये साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीन चीजें कौन कौन सी बोली सर? ये जो आपका पोलराइजेशन होता है ये चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बातें समझ गए? ठीक है सर, ये बातें हम समझ गए। एक और बात होती है छोटी सी, जैसे आपसे पूछ लिया जाए फोर्थ फैक्टर SnCl2 और SnCl4, इसमें बता दो किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ध्यान से देखो तो इसमें Cl है Cl माइनस में, Cl माइनस में, यहाँ पे Sn है Sn+2 में, और यहाँ पे Sn है Sn+4 में। ये बात मानते हो? बिल्कुल सही बात मानते हैं। किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? बताओ किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? तो यहां पर आपको फोर्थ फैक्टर याद रखना है कि जो पोलराइजेशन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, मतलब चार्ज बाय रेडियस, या फिर यूं बोलो चार्ज बाय साइज का जो रेशियो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज बाय साइज का रेशियो, जिसे हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज बाय साइज मतलब चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोलराइजेशन। ये बात समझते हो? बिल्कुल सही बात समझते हैं। अब ध्यान से देखो इसके अंदर, अब इसके बेसिस पे हम कैसे सोल्व करेंगे SnCl2 SnCl4 को? देखो पहले Cl तो दोनों में सेम है, बिल्कुल सर सेम है। अच्छा, Cl के साथ में चार्ज कौन सा लगा है? माइनस लगा है, बिल्कुल सर। इसके साथ में देखो Cl के साथ में चार्ज कौन सा लगा? माइनस लगा है। तो Cl की हमें बात करनी नहीं है। SnCl2 SnCl4 अगर आप ध्यान से देखो, ये Cl है Cl माइनस के फॉर्म में, ये भी देखो Cl माइनस के फॉर्म में है, तो सर इनके चार्ज के एनायन की बात आती नहीं है। Cl है ये Cl है, मतलब यहाँ पे साइज की बात आती नहीं है, अलग अलग होते तो फिर भी साइज की बात आती है। Sn की बात करो, Sn+2 में है +4 में। पहली बात Sn है, कोई दूसरा एटम तो नहीं आ रहा है, नहीं सर कोई दूसरा एटम कोई दूसरा एन नहीं आ रहा, मतलब साइज की बात करनी नहीं है, चार्ज की बात करनी है। यहाँ पे Sn+2 में है, यहाँ पे +4 में। और देखो पोलराइजेशन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे चार्ज क्या है? +2, यहाँ पे चार्ज क्या है? +4। किसका चार्ज ज्यादा? सर +4 का चार्ज ज्यादा। जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब ये SnCl2 से ज्यादा, SnCl4 का क्या होता है? पोलराइजेशन ज्यादा होता है। इतना सिंपल सा काम होता है। तो सर किसका पोलराइजेशन ज्यादा? जिसका सर चार्ज डेंसिटी ज्यादा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो साइज की तो सर गेम यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सर सेम का सेम आया ना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका पोलराइजेशन, +2 के कंपैरिजन में +4 का क्या है? चार्ज ज्यादा है, मतलब पोलराइजेशन क्या है? ज्यादा है। एक और अगर मैं आपको बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ZnCl2 ZnCdHg CdCl2 और HgCl2, इनमें अगर आपको बताना हो कि क्या होगा पोलराइजेशन का ऑर्डर, क्या होगा पोलराइजेशन का ऑर्डर, तो आप कैसे बताओगे? सर हम एक काम करेंगे, हम पीरियोडिक टेबल जानते हैं, हम जानते हैं कि सर ये 3D में आता है, ये 4D में आता है, ये 5D में आता है। और सर हम ये भी जानते हैं कि 3D से ज्यादा 4D का साइज होता है, और उससे लगभग थोड़ा सा ज्यादा या फिर उसके लगभग बराबर साइज होता है किसका? 5D का होता है ना? ये बात हम जानते हैं, हाँ। और देखो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। तो सर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब पोलराइजेशन क्या करेगा? घटेगा। पोलराइजेशन का ऑर्डर ये आना चाहिए, बट यहाँ पर आपकी बात हो जाएगी गलत। यहाँ पे पोलराइजेशन का ऑर्डर घटता हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या आएगा? बढ़ता हुआ आएगा। अब सर बढ़ता हुआ क्यों आएगा? क्या रीजन है इसके पीछे, ये मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हो कि सर यहाँ पे लगातार साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटना चाहिए, बट पोलराइजेशन बढ़ा क्यों? यहाँ पर यहाँ पे गेम आता है Z इफेक्टिव का। रीजन क्या होगा? जब आप 3D से 4D में जाते हो, यहाँ पे आता है आपका कौन सा? डी ब्लॉक वाला पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और 4D से 5D में जब आप जाते हो तब आता है आपका लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब आप 3D से 4D में जा रहे हो तब आपका ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, कौन सा? डी ब्लॉक वाला कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप 4D से 5D में जा रहे हो तब आपका आता है लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। इनकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z इफेक्टिव, ये कंपैरेटिवली क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, इसका गेम आता है। और Z इफेक्टिव जब इंक्रीज करता है तब ओवरऑल जो साइज है, ओवरऑल जो साइज है ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब ओवरऑल साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो साइज के डिक्रीज करने पे पोलराइजेशन क्या करेगा? बढ़ेगा। और ये देखो मैंने पोलराइजेशन बढ़ता हुआ आपको दिखा रखा है। और अगर पोलराइजेशन क्या करेगा सर? लगातार बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी लगातार बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात अपने को समझनी होती है। तो मैंने आपको 4 अलग अलग फैक्टर बताए हैं जो कि पोलराइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये आपको चारों फैक्टर समझ में आएंगे। एक और छोटा सा होता है फैक्टर जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है। कहां पर लिखे हैं पांचों फैक्टर? चलो यहाँ पर लिखते हैं, सुनना ध्यान से। 4, एक ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज इसके बारे में क्या है? एनसीईआरटी हमसे बोलती है फॉर केटाइंस ऑफ सेम साइज एंड सेम चार्ज, वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, और वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कौन सा? एल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल। जब ऐसा मामला हो, मतलब आपसे बोला जाए कि एक आपको केटाइन दे रखा है डी ब्लॉक वालों का और एक आपको केटाइन दे रखा है कौन सा? एस ब्लॉक वालों का, तो फिर हमेशा याद रखना जो पोलराइजेशन होगा वो किसका ज्यादा होगा? डी ब्लॉक वालों का एस ब्लॉक से ज्यादा होगा।
बोल के ही आपको बता दिया मैंने, यहाँ से ये बात याद रखो। ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर आपके सामने साफ साफ लिखी हुई होती है, वो बात आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, या फिर कहो तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। ओके, अब जैसे आपके सामने ये जो पांचवा पॉइंट है, इस पांचवें पॉइंट को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, बिकॉज ये पांचवा पॉइंट डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है और ये सीधा स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, असम्पशन रीजन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट को सीधा आपको याद रखना है। अब ये पॉइंट आपसे क्या बोलता है, ये आपसे बोलता है कि अगर आपके पास में सेम साइज और सेम चार्ज के केटाइन्स है, जिनमें से एक डी ब्लॉक का केटाइन है और एक एस ब्लॉक का केटाइन है, तो डी ब्लॉक वाले केटाइन का पोलराइजेशन एस ब्लॉक वाले केटाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एक मेरे पास में यहाँ पे NaCl है जिसमें Na प्लस केटाइन है, दूसरा मेरे पास CuCl है जिसमें देखो Cu प्लस केटाइन है। तो देखो सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, इस पे भी +1 इस पे भी +1, तो इन दोनों के अंदर Na प्लस किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है ना। हाँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है सर आपका ये होता है 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वरना ये जो आपका Cu प्लस है इसका आप जानते हो क्या, 3d10 और साथ में 4s0 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप जानते हो। तो अब ये आप जानते हो कि एस ब्लॉक के अंदर आता है आपका Na प्लस वाला केटाइन। हाँ, ये किसके अंदर आता है, डी ब्लॉक के अंदर। तो सिमिलर साइज और सिमिलर चार्ज वाले जब होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है सर, आपका जो डी ब्लॉक वाले केटाइन होते हैं उनका जो पोलराइजेशन है कंपैरेटिवली ज्यादा। तो NaCl की कंपैरिजन में CuCl का जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज NaCl में Na प्लस केटाइन है जो किसमें आता है, एस ब्लॉक में। CuCl में Cu प्लस केटाइन है जो किसमें, डी ब्लॉक। और ये पॉइंट आपसे क्या बात बोलता है, फॉर केटाइन ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, जब सेम साइज और चार्ज के केटाइन आपके पास प्रेजेंट है जिनमें से एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांजिशन मेटल वाले हैं, ठीक है, दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आपका एस ब्लॉक वालों का है, कि जैसे ही Na से Na प्लस बना इसके पास देखो NH2 NP6 इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है इनर्ट गैसेस वाला। तब क्या होगा कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डी ब्लॉक वाला जो आपका केटाइन होगा वो मोर पोलराइजिंग होगा देन एस ब्लॉक वाले की कंपैरिजन में। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, KCl और AgCl है, इसमें K प्लस आपका केटाइन है, इसमें Ag प्लस आपका केटाइन है। डी ब्लॉक वाला कौन सा है सर, ये जो K प्लस है ये तो S का है, Ag प्लस है डी ब्लॉक वाले का, तो सर Ag प्लस का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। और पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब होता क्या है सर, अगर किसी का पोलराइजेशन ज्यादा है मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड, कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे फैक्टर मैंने आपको बताए। फजान रूल अपने को एक बात बोलता है, एक फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। फजान रूल अपने को एक बात बोलता है, फजान रूल अपने को बोलता है देयर इज नो बॉन्ड व्हिच इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। हर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, ये बात हम जानते हैं, ठीक है सर। अब ये फजान रूल अपने से बात करता है पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन क्या होता है कि सर जो अपने पास में एक किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक केटाइन है, एक एनाइन है, केटाइन जो है उसके द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको अपनी तरफ खींचना, वही क्या होता है, उसको पोलराइज करना, वो पोलराइजेशन होता है। अब उसके अंदर दो चीजें, एक पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर क्या था, वो सर केटाइन का एबिलिटी था टू पोलराइज एनाइन, और पोलराइजेबिलिटी क्या थी, वो सर अपना जो एनाइन थी उसकी टेंडेंसी थी, एनाइन की टेंडेंसी थी कि वो कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है केटाइन के पोलराइज करने पर, वो उसकी टेंडेंसी थी, ये बात हमने समझी। फिर मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर। अगर सर केटाइन या फिर एनाइन दोनों का चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब आपका पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर केटाइन का साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब पोलराइजेशन घट रहा है। अगर आपके एनाइन का साइज बढ़ रहा है मतलब पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है, ऐसे SnCl2 SnCl4, ऐसे PbCl2 PbCl4 भी आप कर सकते हो। अगर आपका क्या हो रहा है सर, चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब भी पोलराइजेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा मतलब पोलराइजेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, ध्यान से देखो सर, साइज वाला मामला तो यहाँ पर आएगा नहीं, देखो चार्ज की बात आ रही है, इसमें +2 इसमें +4 है, देखो इसमें चार्ज बढ़ा मतलब पोलराइजेशन क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पर अपने ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाली बात हमने करी है, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। पांचवें पॉइंट में मैंने आपको बोला ये सेम साइज और सेम साइज का अगर केस हो तो सर डी ब्लॉक वाले जो केटाइन है उनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा देन एस ब्लॉक वाले केटाइन। ये हमने इस तरह से करके पूरा का पूरा फजांस रूल का टॉपिक समझा है। अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी का टॉपिक।